पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत रोकने के लिए निगरानी पर बातचीत, ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर गौर, मौजूदा कवानीन और आलमी वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा एजेंडे में शामिल। तजारत में हायल रुकावटों का खात्मा एजेंडे का हिस्सा है। मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना, दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी शामिल। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 2-3 दिन में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। ये रुझान इस्तांबुल और बादज इस्तांबुल मुज़ाकरात में जारी रहना चाहिए। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, मुआहदा तय नहीं हुआ तो हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान। सियालकोट में मीडिया टॉक में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने 40 साल अफगान महाजिरीन की मेहमान नवाजी की है। उनकी 3-4 नस्लें यहाँ जवान हो गई हैं। दोहा में जिनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो सब पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की उसके खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करें। इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि वो हम मज़हब और हम नस्ल भी हों। कतर में बातचीत के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो हम चाहते हैं। किन शराइत पर हम चाहते हैं ये कुछ कतर में वाज़े हुआ, कुछ आज की बातचीत में वाज़े हो जाएगा। उनकी शराइत हमारे मफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर हो जाएगा। एक साथ रहने का एजेंडा तय होना चाहिए। बाहमी अख़ुवत और भाईचारे के साथ हमसायों की तरह रह लें। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में वर्कशॉप से खिताब। कहा 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। क्या वजूहात हैं कि फिर बेअमनी पैदा हुई। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का तारीख़ी फ़ैसला किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत में भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब। भारत ने तालिबान के जरिए पानी को हथियार बनाना शुरू कर दिया। दरियाए कुन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम तामीर कराने का मंसूबा। भारत ने तालिबान हुकूमत को $1 अरब की इमदाद की भी पेशकश की। भारत मुख्तलिफ डैम्स बनाने के लिए अफगानिस्तान को आमादा कर रहा है। डैमों से पाकिस्तान की आबी सलामती को खतरात लाहक होने का खदशा है। भारत अफगान मनसूबे का मकसद मशरिक और मगरिब से पाकिस्तान का पानी रोकना है। आबी जारहियत पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। किसी को पानी को हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए जिरगे का इनेकाद। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, क़बायली माहिदीन, ताजिर और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। जिरगे से खिताब करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम के साथ पूरे सूबे की तरक्की चाहते हैं। सुहेल अफरीदी का NFC के अवार्ड का भी मुतालबा। कहा हमारे 2200 अरब रुपये हायर मुनाफे में बाकी हैं, हमें हमारा हक चाहिए। शुरा ने कहा कि खैबर में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत को बहाली के लिए इक़दाम करना होंगे। हुकूमत को कबायली अवाम को इत्तेमाद में लेना चाहिए। हमने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया, आइंदा भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली भी पहुंचे। सरदार याकूब ने कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आज़म बनाने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। मरकज़ी क़यादत चाहे तो आज फैसला करे या बाद में। नून लीग की आज़ाद कश्मीर काबीना में शिरकत का फैसला पार्टी क़यादत ही करेगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुँचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी और सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिक़ा इदारों की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुँचा। कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया है। बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान का हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर ताज़ा पेशरफ्त जारी कर दी। इलामी में कहा गया है कि इस्लाहात का मकसद शफाफियत, कारकर्दगी और इंसाफ तक अवामी रसाई बेहतर बनाना है। टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से अदालती अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। मुकदमात के इंतज़ाम का डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। डिजिटल निज़ाम में ई फाइलिंग, ऑनलाइन कॉज लिस्ट और रियल टाइम ट्रैकिंग शामिल हैं। अदालती इस्लाहात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है। और अमरीकी सदर का शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। दौरा मलेशिया रवानगी से कबल ट्रंप ने कहा, मैं किम जोंग उन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप के दौरा जनूबी कोरिया में शुमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात स्केड्यूल का हिस्सा नहीं।